से तबीयत ठीक नहीं थी और अभी थोड़ा से शाम को सही लग रहा है, बेहतर लग रहा है, तो इसीलिए उठी हूँ, मुंह हाथ धुली उली। तो हमने कहा चलो आज ब्लॉग नहीं बनाया तो कुछ स्टोरी ही अपनी डाल दूँ, तो कुछ अपना और हस्बैंड और बच्चों के बारे में आप लोग से शेयर करेंगे। लेकिन पहले दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, थोड़ा हेल्थ नहीं सही है, कल से बदन दर्द बुखार वगैरह हो रहा है, तो मौसम चेंज हुआ है, शायद इसी की वजह से है। और दवा भी मुझे सूट नहीं करती, दवा खा लेती हूँ तो दवा से एलर्जी हो जाती है, बहुत परेशानी हो जाती है, शरीर फूल जाएगा या तो पूरे बदन में दाने निकल जाते हैं और बहुत सारी परेशानी, उलझन होने लगती है, घबराहट होने लगती है। एलर्जी की मैंने जांच भी करवाया था, उसमें कुछ चीज़ें आई हैं लिख के, ये चीज़ से परहेज़ करना, ये चीज़ आपकी बॉडी को नहीं सूट करता, इससे आपको नुकसान पहुंचाता है। तो जब जाती हूँ तो वो डायरी लेके जाती हूँ डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर दवा देता है देख के। लेकिन जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है, बर्दाश्त नहीं होता, तभी जाती हूँ दवा लेने, नहीं तो नहीं जाती दवा लेने। अपना काढ़ा वाढ़ा बना के पी के उसी से सही कर लेती हूँ। तो सुबह तुलसी का पत्ता और उसमें बहुत सारी चीज़ें डाल के काढ़ा बनाया था, 2-3 बार पिया, तभी थोड़ा आवाज़ भी सही है। नहीं, सुबह जब उठे थे तो इतनी ज़्यादा छींक आ रही थी आज जब छींक आ रही थी तो हस्बैंड की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि जब मौसम चेंज होता था तो मुझे कभी नहीं होता था, लेकिन उनको ज़रूर होता था। और एसी में सो जाते थे तब भी होता था, तो एसी में कभी नहीं सोते थे वो, आगे वाले कमरे में सोते थे, तो आगे वाला भी कमरा थोड़ा हल्का फुल्का ठंडा हो जाता है एसी से। एसी में हम और बेटी बेटा लोग भी सोते थे, वो नहीं सोते थे। एसी में सो जाएं और सुबह उठे तो इतनी छींक उनको आती थी, इतनी छींक कि परेशान हो जाते थे छींकते छींकते। तो फिर घर में एयर प्यूरीफायर है, तो उसको मैं लगा देती थी जब वो सोते थे उनके सर के पास, तब उनकी छींक बंद हो जाती थी। और काढ़ा वाढ़ा बना के देते थे उनको तो ठीक हो जाते। तो इस सुबह इतनी याद आ जा रही थी, जब सुबह उठे बॉडी बहुत पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था, क्योंकि जब हस्बैंड थे तो अगर कभी मुझे कुछ हो जाता था तो परेशान हो जाते थे, और अगर बोल दो सर दर्द हो रहा है तो विक्स लगाते थे, सर भी दबाते थे, सब कुछ। लेकिन जब मैं सही हो जाती थी दूसरे दिन अपना पड़ जाते थे, तो बोलते थे कि देखा तुम्हारा असर मेरे पे आ गया। ये पता नहीं क्यों ऐसा था, अगर हस्बैंड को बुखार आता था तो दूसरे तीसरे दिन मुझे ज़रूर आ जाता, तो मतलब अगर एक को हुआ तो दूसरे को भी होना ही होना है। अब ये पता नहीं कुदरती देन थी कि एक दूसरे का प्यार था, क्या था कोई नहीं जानता। अब तो इस दुनिया में है नहीं, सिर्फ यादें ही रह गई। और जब क्या कहते हैं 10 मार्च को उन्होंने इस दुनिया से जब गए, एक्सीडेंट उनका हुआ, तो 10 मार्च को हुआ था और 11 मार्च को मतलब घर पे अंतिम संस्कार हुआ था उनका। तो उससे पहले आया था, अभी फिर आने वाला है करवा चौथ, तो करवा चौथ आने वाला था, 15-20 दिन 1 महीने बचे थे। तो रोज़ हमसे बोलते थे रानी आपकी लाल साड़ी पहनना, और सब लोग पहनना, जैसे हम लोग 2 और देवरानी है मेरी, तो कहीं तीनों जन लाल साड़ी पहनना और हम तीनों भाई हरा कुर्ता पहनेंगे। हमने कहा ठीक है। तो मैं अपनी देवरानी लोग से बोल दी थी कि आपकी सब लोग लाल साड़ी ले लेना, लाल साड़ी पहनना, तुम्हारे दादा बोले हैं, जैसे जेठ को हमारे यहाँ दादा बोलते हैं, अब आप लोग के यहाँ बहुत लोग भैया भी बोलते हैं अब, लेकिन पहले लोग ज़्यादातर दादा ही बोलते थे। तो सब लोग बोले ठीक है, तो सब लोग लिए थे, तीनों लोग लाल लाल साड़ी, और अपने हस्बैंड के लिए ले आए थे। हम और बिटिया और बेटा गए तो उनके लिए आया कुर्ता लेके आए थे। और क्या मालूम था कि, और मेरे से बोले कि पूरा श्रृंगार करना और सब कुछ पहनना। फिर ऑनलाइन बिटिया सब कुछ मंगाई थी, मांग टीका और गले में मतलब पूरा मोती का, तो बहुत अच्छा था, लाल रंग का, लाल और शायद मतलब सुनहले रंग का, और फिर पहना था। और
कभी जल्दी गिफ्ट वगैरह नहीं देते थे, उनको सब पसंद नहीं था। कहते हैं कि ज़रूरी है कि आप प्यार दिखाए तभी प्यार दिखे, ऐसा बोलते थे। तो लेकिन उस दिन पूजा वूजा जब छत पे हो गई और जब मैं पूरा तैयार हुई थी, बोली बहुत अच्छी लग रही हो। बहुत ढेर सारी मेरी फ़ोटो भी खींचे थे, जो कि जल्दी फ़ोटो वगैरह बहुत कम खींचते थे। मेरे पैर का भी फ़ोटो खींचे, बोले तुम्हारा पैर बहुत सुंदर लग रहा है, सब कुछ पहनती हो, जब पूरे बिछिया वगैरह रंग वगैरह लगाती हो। फ़ोटो भी उन्होंने खींचा था। कोई नहीं जानता था कि अभी आज इस तरह कर रहे हैं और एक दिन आएगा ऐसा दिन कि 2-3 महीने बाद मतलब इस दुनिया से चले जाएंगे। और फिर उन्होंने छोटे बेटे के साथ गए मुंडेरा, सुनार के यहाँ से मेरे लिए नथिया लेके आए। नथिया उनको बहुत पसंद थी, जो मैं पहनी हूँ। अगर आप लोग को दिख रहा होगा, ये करवा चौथ को उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। बेटे के साथ गए, लेके आए, मुझे गिफ्ट किए। और फिर कुछ दिन बाद छोटे बेटे की जॉब भी लग गई। अब देख लो भगवान ने क्या ऐसे कैसे क्या क्या रचा कि बेटे को भी दूर कर दिया। जब उनके पापा को इस दुनिया से जाना था तो भगवान ने बेटे को दूर कर दिया। तो चला गया ट्रेनिंग पे छोटा बेटा। और ट्रेनिंग पे जाने थे 1 महीना 6 दिन पे ही उनका एक्सीडेंट हुआ था। भगवान ने पता नहीं क्यों दूर कर दिया था, शायद इसीलिए दूर कर दिया था। अगर बेटा मेरे पास होता जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, हो सकता है मैं अपने बेटे के साथ चली जाती उनको देखने। लेकिन लोग बताते हैं उनकी बॉडी इस तरह की हालत में थे, शायद हम लोग देख ना पाते। जब दोनों उनके भाई ही पहुँचे, सब लोग बता रहे इतना फूट फूट के रो रहे थे, मतलब बहुत उस तरह। तो शायद हम और बेटा भी जाते, बेटा होता तो हम ज़रूर जाते। दिल नहीं मानता तो बोलते पारस और चले, हम लोग भी ज़रूर चले जाते। लेकिन बेटा था ही नहीं मेरे पास, तो भगवान ने बेटे को भी दूर कर दिया था कि हम वहाँ जा ना पाएँ। इतनी दूरियाँ भगवान ने बना दिया था कि मैं उनको जाके वहाँ देख भी नहीं पाई। सीधा उनको मेडिकल से चील घर ले गया, फिर बॉडी आई शाम तक। लेकिन मैं उनको उस हालत में भी नहीं देख पा रही थी। मुझे ले गए बॉडी के पास, लेकिन मैं तुरंत अंदर आ गई। मैं बोली मुझे अंदर ले चलो, मैं इनको इस हालत में नहीं देख सकती। और अपने आप को बहुत कंट्रोल किया, बच्चों को देख के दिल खोल के। इंसान कहते रोना भी चाहा तो रो भी नहीं पाई, बच्चों का मुंह देखा। अब सोचिए बच्चे मेरे दोनों बाहर, उनको जब खबर मिली होगी उनके दिल पे क्या बीता होगा, कौन जानता है। लेकिन आज इस दुनिया में नहीं है, बस उनकी यादें हैं। और ऐसा उनका नेचर था, ऐसा उनका स्वभाव था कि प्यार तो दिल में बहुत था, लेकिन कभी जताते नहीं थे, ना मुझसे ना बच्चों से। और कभी हम बोलते भी थे इतना कठोर दिल क्यों हो, इतना मतलब हमेशा जब देखो गुस्से में भरे रहते हो। तो कहते हैं मेरा ऐसा ही चेहरा, तो मैं क्या करूं। और प्यार इंसान को रहता है तो क्या प्यार जताए या दिखाए तभी पता चलता है। तो मैं हंसने लगती थी। अपने बच्चों के लिए, मेरे लिए बहुत कुछ किया उन्होंने, इतना मेहनत किया, टाली चलाया, गाड़ी चलाई, वेटर का भी काम किया, मजदूरी भी की, बहुत कुछ किया। जब लेकिन लाइफ थोड़ी अच्छी आई जीने वाली, इस दुनिया से ही चले गए। तो बहुत सारी यादें हैं। इसी तरह कभी जब मन नहीं रहेगा ब्लॉग डालने के लिए तो आप लोग से शेयर करूँगी अपनी स्टोरी धीरे धीरे। और भी तो बहुत सारी स्टोरी मैंने डाल ही दी है। अभी तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो जब कभी स्टोरी डालूँगी तो उसी में आप लोग को बताऊँगी। बिटिया को बहुत मानते थे, बिटिया को घर की लक्ष्मी मानते थे। कभी बिटिया के ऊपर जल्दी हाथ नहीं उठाते थे, बल्कि लड़कों को तो बहुत मारते थे, गुस्सा आ जाती थी उनको तो बच्चों बेटे को, लेकिन बेटी को कभी नहीं मारते थे। बोलते थे कि यह तो पराया धन है, पता नहीं कल को ससुराल जाएगी तो वहाँ पे उसको कैसा ससुराल मिलेगा, कैसे लोग उसके साथ व्यवहार करेंगे। तो कम से कम अपने मैके में तो अच्छे से रहे।
अपने मायके में तो अपनी जो भी उसको चाहिए उसका चीज़ पूरा हो, उसको खुशियाँ मिले, तो इसलिए कभी उसको डांटते मारते नहीं थे, बहुत मानते थे। तो दोस्तों, अब मैं अपनी स्टोरी यहीं पे समाप्त करूँगी क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है, और काढ़ा वाढ़ा भी पी लो तो ऐसे भी गर्मी लगती है थोड़ी, पसीना पसीना चेहरा हो गया, क्योंकि पंखा भी बंद करी हूँ। अगर पंखा ना बंद करो तो पंखे कितनी आवाज़ आती है, तो फिर वीडियो बनाने में अच्छा भी नहीं लगता। गाइस, मैंने पंखा बंद कर रखा है, और अब गर्मी भी लगने लगी है, और अभी बिटिया भी आएगी, उसका व्रत है, तो चलती हूँ थोड़ा खाने वाने की तैयारी कर देती हूँ बिटिया का, सब्जी वगैरह छौंक देती हूँ, फिर अपना आएगी तो बना लेगी पराठा। पूड़ी तो बनाना नहीं है क्योंकि पितर चल रहा है, और ये पूरा 15 दिन तो है उन्हीं को सुबह रोज़ याद करती हूँ, बोलती भी हूँ, जहाँ भी हूँ उनकी आत्मा वो रहे। और अगर उन्होंने जन्म ले लिया, जहाँ भी अच्छे घर में जन्म लिए हों, जो खुशियाँ जो उनको इस जीवन में नहीं मिला उस जीवन में मिले, उनके सारे अरमान पूरे हों। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय।